WHO द्वारा कुमारी मानसी यादव को प्रसारित पत्र देकर किया गया सम्मानित। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत शंभू नगर मानसी यादव पुत्री देवेश यादव को WHO द्वारा प्रसारित पत्र देकर किया गया सम्मानित पत्र मिलते ही परिवारजनों में दौड़ी खुशी की लहर। मानसी के घर वालों का खुशी का ठिकाना नहीं। बड़ा ही गर्व की बात है कि शिकोहाबाद की बेटी मानसी यादव को WHO द्वारा प्रचारक पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित पत्र लेकर मानसी यादव ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मिली जानकारी में मानसी यादव के पिता देवेश यादव ने बताया, मैं परम पिता परमेश्वर से निवेदन करता रहूंगा हर एक की बेटियां यूं ही अपने माँ बाप के नाम को रोशन आगे बढ़ती रहें। मेरा नाम मानसी यादव है और मैं मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन अभी कोर्स जो है मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और मैं जो अभी काम कर रही हूँ वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, एज अ डाइटिशियन मैं वर्क करती हूँ। और जो अभी मुझे फाइनली एक अचीवमेंट जो मुझे मिला है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला है, जिसमें मैंने एक ट्रेनिंग की थी लंग्स इन्फेक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे ये एक WHO ने मुझे सर्टिफाइड किया है इस उपलब्धि। अच्छा, शिकोहाबाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग इसका पालन नहीं करते सोशल डिस्टेंस का, और ये किस तरह फैलता है, इसके रोकथाम के कोई उपाय है? देखिए, कोविड-19 मैं ये बात करूँ तो ये क्राउन वायरस के नेम से जाना जाता है। ये सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था। और जो रही बात आपकी फैलता कैसे है, तो सबसे पहले मैं आप जितने भी शिकोहाबाद में नहीं पूरे विश्व में ही फैल रहा है, तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, कोरोना वायरस ही नहीं, चाहे कोई भी नया वायरस आ जाए, चाहे कोई पुराना वायरस आ जाए, वो सब जो होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं। अगर एक इंसान को है तो दूसरे इंसान में भी लक्षण और दूसरे इंसान को भी उस वायरस से बीमारी होने के सारे चांसेस हैं। लेकिन अभी क्या बात है, हमारे पास ये वायरस नया है और दूसरी बात ये कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो जब तक इलाज नहीं है तब तक हमको जितने भी सिम्टम्स हैं, हाइजीन मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है, क्यों बोलते हैं, क्यों सरकार, क्यों WHO, क्यों जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें क्यों गाइडलाइंस दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। देखिए, वायरस क्या होता है ना, वायरस का काम होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस को बढ़ावा देना। तो अगर घर में एक इंसान को है तो आप देखिएगा, ये निश्चित तौर पे है, जब वायरल फीवर का भी सीजन आता है तो आप देखेंगे कि एक घर में एक इंसान को हुआ और एक हफ्ते के अंदर सारे घर के लोग बीमार हो जाते हैं उससे। लेकिन होता क्या है, हमारे पास कुछ वायरसेस का इलाज है, लेकिन ये नया वायरस है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी अभी दुनिया भर में दवाइयाँ और वैक्सीन बन रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द बने और हम सब एक सुरक्षित मोड पे हम लोग जाके खड़े हों। लेकिन तब तक हमें ध्यान रखना होगा हमारे हाइजीन मेंटेनेंस का, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का, और हाँ, हमें वायरस बीमार नहीं कर रहा है और हमें वायरस मार नहीं रहा है, हमें मार रही है तो हमारी कमज़ोर और वीक इम्यूनिटी, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। तो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं, जो हमारे घरों में चीज़ें मिल जाती हैं, उनको यूज़ करते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी को रोज़मर्रे में वो चीज़ें यूज़ करनी है और हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। आप देख रहे होंगे आंकड़े, जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा, वो एक ऐसी टेरिटरी है पूरे इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट पाया गया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ ध्यान दे रहे हैं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बनाने में वो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हमें अभी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान देना और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है।